नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात अमेरिका के उस ड्रोन की जिसे व्लादिमीर पुतिन ने आसमान में पटक कर मारा। इस पर बाइडेन कैंप से ऐसी वार्निंग सामने आई जिसके बाद अब रूस और अमेरिका सीधे युद्ध का खतरा मंडराता हुआ इन दोनों पर नजर आता है। बाइडेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस गलती ना करे, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये अमेरिका और रूस की डायरेक्ट टक्कर है, यानी कि वो सीधी टक्कर जिससे हर कोई दहल चुका है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार देखी जा रही है। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को जो जवाब दिया वो अगर आप सुनेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। अमेरिका का एक ड्रोन गिरा, तूफान उठा और वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा। चौबीस घंटे से व्हाइट हाउस में सायरन बज रहा है। वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन तक ड्रोन की चर्चा हो रही है। चौबीस घंटे से क्रेमलिन में सायरन बज रहा है। मॉस्को से लेकर डॉनबास तक दहशत बढ़ गई है। ऐसा क्या हुआ कि बाइडेन बहुत ज्यादा टेंशन में है और पुतिन मुस्कुराकर इशारों में कह रहे हैं कि रूस ने वार्निंग दी थी, लेकिन अमेरिका माना नहीं। इसके लिए चलिए ब्लैक सी यानी काला सागर। यहां आसमान में अमेरिका का एक ड्रोन ऐसा टारगेट बना कि उसकी आग और धुआं पूरी दुनिया को सुलगाने की तैयारी कर रहा है। पूरा यूरोप मान रहा है कि काला सागर में हुआ वाकया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। काला सागर के ऊपर अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन उड़ रहा था। तभी वहां गश्त लगा रहे रूस के 2 सुखोई 27 विमान पहुंचे और उनमें से एक ने अमेरिका के ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए झटके से ज्यादा घनघोर बेइज्जती कही जाएगी। रूस के सुखोई 27 फाइटर ने ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल डंप किया और फिर उसके आसपास करीब से ऐसा उड़ा कि अमेरिका का ड्रोन समंदर में क्रैश कर गया। A serious incident that will cause repercussions, particularly as it relates to the whole situation in Ukraine right now. अब क्या ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाके का बदला है? क्या पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला अब अमेरिका से ले लिया है? क्या ये यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हथियारों का गुस्सा है जो पुतिन ऐसे हमले करके बताना चाहते हैं? जब मॉस्को और वॉशिंगटन में वर्ल्ड वॉर को लेकर सायरन बज रहा है, तब पुतिन की बेफिक्री देखिए। पुतिन दक्षिण साइबेरिया रीजन में एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध में अपने तमाम हेलीकॉप्टर झोंक चुका है और पुतिन ने अब रूस की हथियार फैक्ट्री को लगातार काम करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस फैक्ट्री में रूस के Mi-8 और Mi-17 हेलीकॉप्टर बनते हैं। पुतिन खुद एक हेलीकॉप्टर के सिमुलेटर पर सवार हुए और जायजा लिया कि रूस की तैयारी कैसी चल रही है। हालांकि पुतिन के दिमाग में यहां भी ड्रोन पर किया हमला चल रहा था। उन्होंने इशारों में कह दिया कि ड्रोन गिराने के पीछे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन वाला बदला भी हो सकता है, जिसका इल्जाम अमेरिका पर लग रहा है। Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты. Причем поддержаны
всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями. फिलहाल बहस इस पर हो रही है कि ड्रोन कैसे गिरा, किसने ऑर्डर दिया और अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका को रूस ने सीधे तौर पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या रूस और अमेरिका के बीच अब डायरेक्ट युद्ध होगा और क्या यह जंग अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी? इसे समझने के लिए अमेरिका का दावा देखिए, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन गिराया गया है, यह बाइडेन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती कही जाएगी। International airspace over the Black Sea. 2 Russian jets dumped fuel on an unmanned U.S. MQ-9 aircraft conducting routine operations in international airspace. And 1 Russian jet intercepted and hit our MQ-9 aircraft, resulting in a crash. So make no mistake, the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. अब समझिए कि MQ-9 रिपर ड्रोन क्या चीज है। अमेरिका इस ड्रोन को यूरोप में नाटो के बेस से ऑपरेट करता है और वो इससे ना सिर्फ काला सागर बल्कि बाल्टिक सागर पर भी नजर रखता है। MQ-9 रिपर 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये करीब 2000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अमेरिका अपना ये ड्रोन पहले यमन में भी गंवा चुका है और तब भी अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई थी। ये प्रीडेटर ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन है। 2001 में पहली बार उड़ान भरने के बाद आज MQ-9 ड्रोन अमेरिका के एयर ऑपरेशंस का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। अफगानिस्तान और इराक में इस ड्रोन ने 300 से ज्यादा हमले किए हैं। अल कायदा के आतंकियों को खत्म करने के अलावा इस ड्रोन पर कई नागरिक ठिकानों पर बमबारी के भी इल्जाम लगे हैं। सवाल है कि जब अमेरिका के ड्रोन से रूस का फाइटर सुखोई 27 टकराया तो उसे कितना नुकसान हुआ। रूस का सुखोई 27 विमान काला सागर के अलावा बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ते हुए काफी आक्रामक रहते हैं। ये विमान पहले भी अमेरिका के बड़े बड़े बॉम्बर्स को खदेड़ चुके हैं और उनके सामने खतरनाक तरीके से उड़ान भरते हुए चैलेंज कर चुके हैं। About this aerial unmanned vehicle. This drone can carry 1,700 kilos of explosives. This drone can carry a few bombs. You see that what will be reaction of United States if you see such Russian drone very close, for example, to San Francisco or New York? फिलहाल इसे गिराए जाने की घटना को अमेरिका ने अपनी इज्जत से जोड़ लिया है, क्योंकि इस ड्रोन को लेकर अमेरिका अब इतनी जिल्लत महसूस कर रहा है कि पुतिन के खिलाफ उसने बदला लिया तो पुतिन किस हद तक जाएंगे, इसका अंदाजा भी उसके लिए लगाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अंदाजा लगा लिया है। पोप फ्रांसिस ने यूरोप की एक न्यूज वेबसाइट स्विस इन्फो पर दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि हम तीसरा विश्व युद्ध देख रहे हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और तीसरा विश्व युद्ध 2022 से शुरू हो चुका है। पोप फ्रांसिस ने यह भी बताया कि आखिर यूक्रेन की जंग तीसरा विश्व युद्ध क्यों है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि यूक्रेन के अंदर दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल हो चुकी हैं। एक तरफ नाटो के 30 देश हैं और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया भी हैं। ठीक इसी वक्त सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने मॉस्को का दौरा किया है। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है कि सीरिया से कई लड़ाके पुतिन की मदद करने के लिए यूक्रेन में मौजूद हैं और वो रूस की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन से लड़ रहे हैं। सीरिया ईरान का दोस्त भी है जो रूस को अपने ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इसलिए इस दौरे का मैसेज गंभीर है। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ नाटो एकजुट है तो दूसरी तरफ उनका गुट भी कमजोर नहीं है। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुल गए हैं।
वर्ल्ड वॉर का पहला हॉटस्पॉट है यूक्रेन, वर्ल्ड वॉर का दूसरा हॉटस्पॉट है इजराइल और ईरान, वर्ल्ड वॉर का तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका, वर्ल्ड वॉर का चौथा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है चीन और ताइवान, और वर्ल्ड वॉर का पांचवां सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इजराइल और फिलिस्तीन। अमेरिका इस युद्ध में तीन तरफ से फंस चुका है। यूक्रेन में रूस के बाद वो चीन से भी टकराव वाले हालात देख रहा है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा है। ऐसे में अमेरिका भी चाहता है कि उसके गठबंधन मजबूत हो। पहला बड़ा गठबंधन है क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। दूसरा बड़ा गठबंधन है ऑकस, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। और चीन के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा गठबंधन है चिप-4। इसमें भी अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान है। यानी बेसाब तैयार है, डर है तो ऐसी एक गलती का या कहीं की चिंगारी का जिसके बाद यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध भड़क सकता है। इसलिए काला सागर में गिराया गया अमेरिका का ड्रोन बहुत बड़ी घटना है और इस वक्त बाइडेन के पास बदला लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, जबकि पुतिन बहुत आराम से अपने अगले टारगेट का इंतजार कर रहे हैं। और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का जिक्र करके उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि उनका अगला शिकार बाल्टिक सागर में मारा जाएगा। Судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено, но что-то взорвалось, а что-то нет. По каким причинам, непонятно. पुतिन के इरादे खतरनाक हैं और ये उनके रक्षा मंत्री का एक दौरा बताता है। सर्गेई शोइगु ने मॉस्को में एक क्रूज मिसाइल की फैक्ट्री का जायजा लिया और इस वक्त ऑर्डर ये जारी किया गया है कि रूस की हर हथियार फैक्ट्री में 24 घंटे काम होगा। मिसाइल और बम बनाने का काम रुकेगा नहीं। Мы надеемся на то, что те обязательства, которые взяли на себя в 2023 году, в 2024 году, в целом по программе, они будут выполнены. И у нас действительно появится, помимо того, что уже есть, у нас появятся и новые дополнительные изделия, которые отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и вообще. ये बात बड़ी वार्निंग के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि 1/3 यूक्रेन पर तो पुतिन पहले ही कब्जा कर चुके हैं। अगले 24 घंटे में रिएक्शन को लेकर अगर अमेरिका बड़ा बदला लेता है तो पुतिन भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस वक्त पुतिन को हल्के में लेने की गलती अमेरिका अगर कर गया तो वही होने का डर है, जिसकी आशंका पोप फ्रांसिस ने भी जाहिर कर दी है।